तो चिराग पासवान तो बीजेपी का हनुमान है। बीजेपी का हनुमान भी हैं और बीजेपी का शैतान भी हैं। अपना लालच में वो कुछ भी कर सकते हैं समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ। उनको कोई हक हिस्सा या हक हिसाब नहीं है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि बिहार में आखिर दलित का नेता कौन है, हितैषी कौन सी पार्टी है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ अशोक जी हैं जो अरवल के रहने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी के अरवल के प्रभारी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। BRJ दस्तक का बहुत सवाल भैया ये है कि आखिर बिहार में दलित का हितैषी नेता कौन है, कौन सी पार्टी है। जैसे तो दावा तो करते हैं चिराग पासवान जी, कहते हैं कि हम हितैषी हैं। उधर जीतन राम जी कहते हैं कि हम हैं। BSP भी कहती है कि हम दलितों बहुजनों के हितैषी पार्टी। आखिर हितैषी पार्टी है कौन? देखिए, दलित के नेता के जहाँ तक की बात आप कर रहे हैं, चिराग पासवान और जीतन मांझी, ये दोनों जो हैं कि दलित का नेता नहीं, दलित के बेचने वाला छोटा है। अच्छा, एकदम खुलेआम ये दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग। ये लोग अपना स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। न इनको SC ST OBC माइनॉरिटी से मतलब है, न बहुजन समाज से मतलब है, और न बाबा साहब का संविधान से मतलब है। बाबा साहब के संविधान से या आरक्षण से कुर्सी पर जा करके बैठ गए हैं। अभी जीतन राम मांझी के जहाँ तक की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी समाज में कितना बदलाव लाए हैं। रह गई बात चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान तो बीजेपी का हनुमान है। बीजेपी का हनुमान भी हैं और बीजेपी का शैतान भी हैं। अपना लालच में वो कुछ भी कर सकते हैं समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ। उनको कोई हक हिस्सा या हक हिसाब नहीं है। दोनों नेता के हम बता रहे हैं। अब बहुजन समाज की नेता की बात बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज हम लोग बैठ करके इस तरह से बात नहीं करते। मान्यवर कांशीराम साहब जब पार्टी बनाए थे तो बहुजनों के लिए बनाए थे। बहन जी को जब उत्तराधिकारी बनाए तो बहुजनों के लिए बनाए। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी बहन कुमारी मायावती जी का 6 महीना का, उस समय जैसे ही शपथ लिए थे बहन कुमारी मायावती जी, उसी समय ऐलान करवा दिए थे कि यहाँ का जो भी गुंडा मवालिया माफिया है 24 घंटा में उत्तर प्रदेश खाली करे। और खाली करवा करके वो रही थी। जो कि उतना बड़ा दबंग राजा भैया था। राजा भैया अपने बाउंड्री के अंदर तालाब खोद के रखे हुए था, उसमें मगरमच्छ रखता था। किसी भी व्यक्ति को इंसान के ले जाकर के उसमें डाल देता था, मगरमच्छ खा जाता था। वो तालाब को भरवा करके अब मगरमच्छ को सरकार को हवाले कर दी बहन जी। बहन जी का जहाँ तक की बात है, ये इतना दिन से जुमलाबाजी हो रहा है बिहार में। जुमलाबाजी क्या हो रहा है? 3 डिसमिल 4 डिसमिल, 3 डिसमिल 4 डिसमिल। तो बहन जी का जहाँ तक की बात करते हैं, बहन जी वहाँ 5-5 एकड़ जमीन देने का काम किया। बहन जी सिर्फ बहुजन का ही नहीं, हर कास्ट जो गरीब है सबको जमीन देने का काम की। और यहाँ तक कि जमीन ही नहीं, साथ ही साथ ट्रैक्टर भी देने का काम की कि खेत का जोताई कैसे होगा। तो यही आप समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, चिराग पासवान कहाँ है, जीतन राम मांझी कहाँ है, ये आप बता सकते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी दलित की हितैषी नहीं है, जीतन राम मांझी भी दलित की हितैषी नहीं है। हितैषी है तो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि हमने दलितों को बहुत बड़ा मान दिया है, सम्मान दिया है, उनको रोजगार दिया है। जैसे टोला सेवक हो गया, विकास मित्र हो गया, ऐसे तमाम तरह की बातें करते हैं बिहार में। हाँ, आप बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टोला सेवक विकास मित्र के जहाँ तक की बात खत्म, हम दिए हैं, नौकरी दिए सबका। कहने का मतलब आपको यह है कि रोजगार दिए हैं। रोजगार क्या दिए कि सबसे पहले बात कि जो मनुवाद का जो सोच था, जो पहले से मनुवाद का सोच था कि SC ST OBC माइनॉरिटी का जो लोग हैं, जो गरीब तत्व के जो लोग हैं, उनका शिक्षा प्राप्त न हो, तो सबसे पहले नीतीश कुमार शिक्षा मित्र और टोला सेवक बना करके बिहार का शिक्षा खत्म करने का काम किए हैं नीतीश कुमार। पहला बात। दूसरी बात, कौन बताइए कि शिक्षा में नंबर दिखाओ, नौकरी पाओ, और जहाँ राइफल चलाना है वहाँ कंपटीशन कराओ।
तो ये बताइए कहाँ का सोच है उनका? इस सोच तो शिक्षा का बर्बाद करने का ही है ना। अगर नीतीश कुमार में दम है, हम एक दावे के साथ कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी के नाते कह रहे हैं, नीतीश कुमार से मेरा चैलेंज है कि अगर उनमें शिक्षा में बदलाव लाना है तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबको एक पैटर्न से पढ़ाने का, एक पैटर्न से शिक्षा देने का काम करे। चाहे तो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का कोई भी एग्जाम हो, सबका बराबर एक ही किताब होना चाहिए, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो। है उनमें दिमाग, हिम्मत, तो ये नियम लागू करके वो बता दे। रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ सब मिले उनके अन्न, छोट बरसम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो रविदास जी बेगमपुरा राज चाहते हैं, तो बेगमपुरा राज आखिर लाएगा कौन? देखिए, बेगमपुरा राज की जहाँ तक की बात बोल रहे हैं, तो बेगमपुरा राज जो है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास जी के आज नहीं, 648 वर्ष पहले ही ये बात को बोले थे कि ये सब जो है ऊंच नीच यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सबका मान सम्मान जो है से बराबर रहेगा। जहाँ तक कि बेगमपुरा राज की बात आप कर रहे हैं, तो बेगमपुरा राज की जब भी लाएगा तो बहुजन समाज पार्टी ही लाएगा, बहुजन समाज के लोग ही लाएंगे। और जितने भी जो हैं बिचौलिया जो बन करके घूम रहे हैं आज, वो कभी लाने वाले नहीं हैं। एक बार बहन जी का मौका बिहार से लेकर के सेंट्रल में गवर्नमेंट तक मिल जाए तो रोकने वाला नहीं है बेगमपुरा राज जो है। अब बाबा साहब का संविधान जो है, हर चीज लागू हो जाएगा। यहाँ मान सम्मान जो है ना, कोई ऊंच नीच और छोट बड़ नहीं रहेगा। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा? पार्टी को चुनाव 100 चुनाव होने वाला है बिहार में, 100% बदलाव होगा। इसलिए कि हर व्यक्ति हर लोग देख लिया है। अब यही लास्ट बच रहा है टाइम कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन को चुनना होगा उन लोगों को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे बिहार के हमारे लोग हैं, उनको चुनना होगा कि बहुजन समाज पार्टी ही ऑप्शन है और ये ऑप्शन बन करके खड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि आखिर बिहार में दलित का हितैषी कौन है? चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी हैं, या बहन कुमारी मायावती जी, या बहुजन समाज पार्टी है? तमाम मसले पे हमने बात किया। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।